नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और बजट 2023 के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैंने जो इस बजट 2023 के और वीडियोस तैयार किए हैं उन सभी का एक ही लिंक बना के मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लेलिस्ट का लिंक, जो आप कभी भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी इनकम, सैलरी, पेंशन और अदर इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट सभी मिला के 7,50,000 तक की हो रही है, तो आपको इंश्योरेंस में अगर आपने कोई प्रीमियम नहीं भरा, कोई ईएलएसएस में इन्वेस्ट नहीं किया, कोई मेडिक्लेम प्रीमियम भी आपने नहीं भरा है, फिर भी आपको 7.5 लाख की ये जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो किस तरह से है वो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने ये जो गिनती दिखाई है वो, उसमें पहले तो ये एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये जो बजट में प्रपोजल है वो एप्लीकेबल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से। तो इसमें ये देखिए दो अमाउंट वाली जो कॉलम लगाई है उसमें से एक कॉलम है जिसमें है कि डिफॉल्ट रेजिम 115 BAC, मतलब जो नए टैक्स वाली जो रेजिम है, ये देखिए ये है आपके टैक्स रेट। तो ये जो टैक्स रेट वाली जो रेजिम है वो आपकी डिफॉल्ट रेजिम हो जाएगी इस साल से, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से। और जो दूसरी कॉलम है उसमें लगाए हैं ओल्ड रेजिम वाले रेट, मतलब ओल्ड रेजिम आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आपको वहां पे एक फॉर्म फाइल करना होता है। अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप रिटर्न में ही यस और नो का ऑप्शन चूज करके ओल्ड रेजिम में अगर जाना चाहते हैं या नहीं चाहते वो अपनी सिलेक्शन वहां पे बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों केसेस में देखिए सैलरी, पेंशन और जो अदर इंटरेस्ट की मिसलेनियस इनकम है वो हमने रखी है 7.5 लाख रुपए दोनों कॉलम में। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा 50-50 हजार दोनों कॉलम में, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि 115 BAC वाली जो रेजिम है जिसमें टैक्स के स्लेब ऊंचे और रेट को घटाए गए हैं, उस रेजिम में पहले पिछले साल तक स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी एलो नहीं किया जाता था, जो कि अभी गवर्नमेंट ने एलो कर दिया है, मतलब वहां पे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो बचेंगे दोनों रेजिम के तहत अभी 7-7 लाख रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर टैक्स गिनना है तो मैंने जैसे ही आपको वो टैक्स के रेट्स दिखाए थे फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो रेट्स है वो है नई रेजिम के 115 BAC वाले जो आने वाले हैं वो, और यह देखिए ये जो रेट्स है वो हैं ओल्ड रेजिम जो आपको सिलेक्ट करनी होगी, वो एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होंगे उसमें तीनों स्लेब रेट्स। तो चलिए अभी इसके हिसाब से जो टैक्स बनता है वो क्या होगा कि पुरानी रेजिम में देखिए अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, इतना इतना टैक्स बन रहा है। लेकिन नई रेजिम में जैसे कि आप जानते हैं कि उम्र की कोई वहां पे सीमा वगैरह नहीं है, सभी के लिए एक ही टैक्स का रेट वहां पे स्लेब लगाया गया है। तो वहां पे सभी जगह पे देखिए 25,000 का ये टैक्स बन रहा है, कोई भी उम्र का ग्रुप हो उसमें। अभी इसके अंदर से रिबेट कटेगा 87A का जो रिबेट है वो पुरानी वाली जो रेजिम है उसमें कहा गया था कि 5 लाख तक की अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको 12,500 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो वहां पे 7 लाख है, मतलब 5 लाख से ज्यादा हुई तो वहां पे नहीं मिलेगा टैक्स रिबेट आपको। लेकिन नई वाली जो रेजिम है उसमें वो रिबेट की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है। वहां पे बोला गया है कि 5 नहीं 7 लाख तक की भी आपकी इनकम होगी तो 7 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको दिया जाए 12,500 की जगह पे 25,000 तक का रिबेट आपको वहां पे मिलेगा। तो हमारे केस में ये पूरा रिबेट 25,000 तक का मिलेगा। तो कट गए 25 में से 25, तो नई वाली जो रेजिम है उसमें टैक्स जीरो हो गया। और देख सकते हैं पुरानी रेजिम में वो 31,200 से लेके 44,200 तक का वो शेष मिला के उतना टैक्स वहां पे बन रहा है। इस तरह से 7.5 लाख की इनकम पे भी अभी टैक्स की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम भरे बगैर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।